हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। डिवाइन ब्लेसिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हमेशा अपने भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि जो भगवान से जुड़ता है उसकी आत्मा भी प्योर होती है, उसके शब्द भी प्योर होते हैं, उसके मन में भी शांति होती है और उसके घर में भी शांति होती है। क्योंकि शांति से ही हम अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं और शांति का अनुभव करके ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। जीवन में कर्मों का बोझ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, रिश्तों को देखते हैं, सभी के व्यवहार को देखते हैं, तो कभी कभी शब्दों की वजह से या आपके कुछ कर्मों की वजह से कुछ गलत हो जाता है, किसी का दिल दुख जाता है, किसी का अपमान हो जाता है, किसी को बुरे शब्द बोले जाते हैं और जाने अनजाने आप सब कभी कभी किसी के लिए बहुत बड़ी कड़वाहट मन में रख लेते हैं। इन सब की वजह से जब एक समय आता है तो धीरे धीरे इंसान जब भगवान से जुड़ता है, भगवान उसे याद दिलाता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है, कुछ परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाती हैं। उनको सुधार करने के लिए आप सबको अपने जीवन में गलतियों को जानना और मानना बहुत ज़रूरी है। भगवान भी कहते हैं कि आप सब अपने मन में कभी भी किसी के लिए बैर भाव न रखो, नफ़रत का, कड़वाहट का भाव न रखो, कभी भी किसी के लिए बुरे की मंशा न रखो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अपने कर्मों की सज़ा बहुत ही बुरे तरीके से काट रहा है। आज हर घर में देखो परेशानी है, दुख है, रोग है, कलेश है, आपस में एक दूसरे के साथ बैर भाव है, एक दूसरे का छीनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बुरा समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में कभी कभी हम ऐसे दौर से गुजरते हैं कि हमें अपनों के बीच में ही पराया महसूस होता है, क्योंकि लोगों का व्यवहार हर किसी का अलग अलग होता है। हर कोई आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करता है और जब आप उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं करते, उसके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते, तो आप दुश्मन बन जाते हैं। आपके साथ उसका बुरा व्यवहार शुरू हो जाता है। ये भी तो जीवन में कर्मों का ही एक खेल होता है कि हम ना तो अपनों को समझ पाते हैं, ना ही अपने आप को समझ पाते हैं और भगवान से भी नहीं जुड़ पाते हैं। हम धीरे धीरे मोह में, माया में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, जीवन के बहुत सारे ऐसे कामों में उलझ जाते हैं कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए